धर्म के आधार पर चुनाव किया गया था, लेकिन अब की बार धर्म आधार नहीं था इस चुनाव में। प्रजापति, सैनी, दलित वर्ग, सभी वर्ग, ठाकुर वर्ग, सभी एक तरफा भाजपा की ओर आकर्षित था। मुस्लिम मतदाता दारा सिंह प्रजापति की तरफ अधिक गया, तब चौंकाने परिणाम हो सकते हैं। एक तरफा परिणाम की अब के आशा नहीं है। मैं हूं गौरव चौटाला, आप देख रहे न्यूज 80। पहले चरण का मतदान सकुशल संपन्न हुआ। आज हम मौजूद है जनपद पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में। आज हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार शक्तिदेव त्यागी जी और प्रेस क्लब के अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था। क्या वे हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, या समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है हरिंदर मलिक, क्या उनके सर पर जनता ताज बांधेगी? इसी बीच उनसे बात करेगी कि उनका आपके क्या अनुमान है और किसके सर पर जनता ताज बांधने जा रही है। जी त्यागी जी, स्वागत है आपका न्यूज पर। लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ है, इसमें भाजपा ने अपना प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार संजीव बालियान को मैदान में उतारा है, जबकि सपा गठबंधन से हरिंदर मलिक को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं बसपा ने भी अब के दारा सिंह प्रजापति पे अपना दांव खेला है। अगर देखा जाए तो अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे पहला वर्ष 2014-2019 का जो चुनाव हुआ था, उससे पहले 2013 का दंगा होने के कारण धर्म के आधार पर चुनाव किया गया था, लेकिन अब की बार धर्म आधार नहीं था इस चुनाव में, बल्कि इसमें जाति वर्ग चला हुआ था और सभी मतदाता जाति वर्ग के आधार पर अपने को वोट दे रहे थे। इस चुनाव में जो मतदाता था वो दारा सिंह प्रजापति की तरफ भी प्रजापति वर्ग झुका हुआ था। वहीं जो दलित वर्ग पहली बार 14 और 19 में भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ था, वो भी अब की बार बसपा प्रत्याशी की ओर जा रहा था। वहीं मुस्लिम वर्ग यदि थोड़ा भी प्रतिशत अधिक हुआ तो बसपा प्रत्याशी चौंकाने वाले चुनाव परिणाम दे सकते हैं। वहीं हरिंदर मलिक की तरफ मुस्लिम वर्ग का सबसे ज्यादा झुकाव हुआ है। और मुजफ्फरनगर में 2013 जो दंगा हुआ था, क्या दंगा का असर भी इन चुनावों में देखने को मिला? आप जैसे कि ग्राउंड हर गांव में घूमे हैं, बूथों पर घूमे हैं, क्या असर कुछ देखने को मिला? नहीं, 2013 के चुनाव का दंगे का कोई असर अब की बार नहीं था। अब की बार तो केवल जातिगत आधार मतदाताओं को बांट रहा था और उसी आधार पर मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। अजीत सिंह 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें अजीत सिंह थे, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वे चुनाव लड़े थे। क्या इस बार जो परिणाम आएंगे उसी के आसपास होगा या कुछ होगा? चुनाव में इस बार परिणाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहली बात प्रजापति, सैनी, दलित वर्ग, सभी वर्ग, ठाकुर वर्ग, सभी एक तरफा भाजपा की ओर आकर्षित था धर्म के कारण। लेकिन अब की बार ये मतदाता बटा हुआ था और ये मतदाता अलग अलग बसपा प्रत्याशी पे भी जा रहा था और सपा गठबंधन प्रत्याशी की ओर भी जा रहा था। इसलिए ये वो परिणाम अब की बार नहीं कहा जा सकता कि वो एकदम वही परिणाम आएगा। कुछ भी परिणाम आ सकता है। यदि मुस्लिम मतदाता दारा सिंह प्रजापति की तरफ अधिक गया, तब चौंकाने परिणाम हो सकते हैं। यदि कम मात्रा में बटा तो संजीव बालियान भी अपना तीसरी बार का दावा कर सकते हैं। वहीं यदि मुस्लिम मतदाता और जाट मतदाता हरिंदर मलिक की तरफ गया तो कोई भी परिणाम, किसी भी तरह का परिणाम संभव हो सकता है। एक तरफा परिणाम की अब के आशा नहीं है। सारा तीनों प्रत्याशियों का चुनाव आपस में उलझा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही मत अगर माना जाए तो लगभग 6500 वोटों से संजीव बालियान विजय घोषित हुई थी। अब के क्या लगता है कि कितनी वोटों से हार जीत होगी? अब की बार वोट का प्रतिशत तो हार जीत का कम रहेगा, लेकिन
पहली हार जीत के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहेगा। राजपूत समाज द्वारा लगातार पंचायतें की गई है, पंचायतों का क्या फर्क दिखा फील्ड के अंदर कि जिस दिन मतदान हुआ कि लोग कितना असर रहा पंचायतों का? पंचायतों का काफी असर रहा है। पंचायत में राजपूत वर्ग भाजपा से अब की बार छिटका है और उसने दूसरे प्रत्याशियों के पक्ष में मत किया है। हालांकि 50% के करीब माना जा रहा है कि उसने भाजपा को मत दिया है। मुस्लिमों का क्या रुझान है कि मुस्लिम अब की बार क्या भाजपा को आया है थोड़ा? हाँ, मुस्लिमों का कुछ प्रतिशत भाजपा को इस बार पहले से बार बढ़ावा बताया जा रहा है। वो अपना परिणाम अलग ही देंगे। दलितों का क्या रुझान लगा? दलित अब की बार जो पहली बार 14 और 19 में भाजपा प्रत्याशी की तरफ अधिक वो था, अब की बार वो बसपा प्रत्याशी की तरफ जाता दिखाई दिया। अब देखना यह है कि बसपा का जो प्रत्याशी है धारा सिंह, वे कितनी वोट ले पाते हैं और कितना भाजपा को नुकसान पहुंचा पाते हैं। गौरव चौटाला, न्यूज 18, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।